हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। फिलहाल सिद्धांत कौमुदी का पाठ चला रहे हैं। हमारे अभी दो छात्र सुधांशु और नवरत्न जी तेनाली परीक्षा में गए थे, अहमदनगर ग्राम परीक्षा में ना, अहमदनगर परीक्षा में, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किए। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब इस बार हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र तैयार, ज़्यादा से ज़्यादा जाए, तो 2-3 बैच में चला रहे हैं। अब देखिए कितने तैयार हो रहे हैं। तो ये अभी ऑनलाइन पहला बैच चल रहा है, आप देख सकते हैं। दिखा दो भैया सभी। और ठीक है ना यार अंश जी? ठीक नहीं है? आए क्या ठीक है? समझ में आ रहा है ना? वाह, अरे बोलो यार। हाँ वाह वाह वाह। अंश जाएगा अगली बार। क्या ये सुधांशु जी आ गए हैं, आ चुके हैं। कहाँ से? परीक्षा देकर। अभिलेष जी दिख नहीं रहे हैं आप। चलिए ठीक ठीक है, तो चलते हैं। कल सूत्र कौन हुआ था? षष्ठी स्थाने योगा सूत्र हुआ। आज चलेगा क्या? स्थाने अंतर। सभी सूत्रों का लिंग है कि नहीं? जैसे इको गुण वृद्धि का लिंग क्या था? इको गुण वृद्धि का विधेयता प्रयोजक गुणपद, विधेयता प्रयोजक वृद्धि पद, है कि श्रुतिर लिंगम, है कि नहीं? विधेयता प्रयोजकम वृद्धि पदम, अब विधेयता प्रयोजकम गुणपदम श्रुतिर लिंगम कस्य इको गुण वृद्धि, है कि नहीं? जहां पर विधेयता प्रयोजक गुणपद का श्रवण होगा, जहां पर विधेयता प्रयोजक विधि का श्रवण होगा, वहां इका है षष्ठ्यंत पर चला जाएगा। कहे तस्मिन् नित्य निष्ठे पूर्वस्य का लिंग क्या है? औपश्लेषिका अधिकरण पद, ये क्या है? उसका लिंग है। उसी तरह स्थाने अंतरतम, इसका लिंग क्या है? कहे महाराज इसका लिंग क्या है? तो इसका है एकस्य स्थाने अनेकेषां आदेशानां प्राप्तिर्लिंगम, है कि नहीं? एकस्य स्थाने सानाम प्राप्तिर्लिंगम, एक के स्थान पर अनेक आदेशों की प्राप्ति हो, यही क्या है? इसका लिंग। जहां पर ऐसा होगा वहां ये पहुंच जाएगा। कहेगा वहां स्थाने न अंतर सति संभवे स्थाने नैव अंतरतमः आदेशः स्यात्, है कि नहीं? ये हम अभी सब सारी चीजें बताने वाले हैं। अभी बता दिए आपको, लिंग बताया, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखो, स्थाने अंतरतमा, स्थाने कितने पद का सूत्र है? स्थाने, स्थाने क्या है? सप्तम। अंतरतमा क्या है? स्थाने का मतलब यहाँ स्थाने अंतरतमा में जो स्थान है, इसका क्या अर्थ है? अंतर का क्या अर्थ है? अंतरतमा का क्या अर्थ है? कहे यार इस सूत्र का क्या अर्थ है? ये हमको विचार करने की आवश्यकता कहे कृष्णा भैया, है कि नहीं है? अब बताइए, तो आप स्थान का मतलब बता दीजिए क्या है स्थान की? यहाँ स्थानीय अंतरतमा में जो स्थान है, इसका अर्थ क्या है? स्थानिक स्थान वाला देश। अरे यार ये सब छोड़िए चक्कर। स्थानीय अंतरतमा में जो स्थान है, इस स्थान शब्दवा का क्या अर्थ है जानते हैं? नहीं, प्रसंग तो आप पीछे पढ़ के आए हैं। षष्ठी स्थान योगा में जो स्थान है, उसका अर्थ क्या है? प्रसंग। अगर प्रसंग इसका भी अर्थ मानना था तो वहां से ही क्या आ जाता? स्थानिक अनुवृत्ति आ ही जाती। एक देशे सरितत्व प्रतिज्ञा बलात्, है कि नहीं? क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, है कि नहीं? क्वचित, जैसे आद्यंत उठकित उसे काल आए थे, उसी तरह से क्या आ जाता है? यहाँ पर भी स्थाने आ ही जाता। पुनः स्थाने ग्रहणम व्यर्थम, अतः तदेव ज्ञापयति। अत्र किम अस्ति? स्थाने इत्यस्य अर्थः नहीं प्रसंगः, अपितु स्थान इत्यस्य अर्थः नहीं है महाराज। स्थान मन नहीं जानते हो क्या होता है? स्थान मन अधिकरण। अरे यार ये तो ठीक है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, हाँ ये पकड़ लिए, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। यहाँ स्थान का नाम, ये सब क्या है? स्थान है कि नहीं है? तो ये स्थान, स्थान माने उच्चारण स्थान, तालवादी स्थान, ठीक है भैया? तो स्थान शब्द से क्या लेना है? कहाँ पर? स्थाने किससे?
स्थान शब्द से। स्थाने अंतरतमा इस सूत्र में जो स्थान है उस स्थान से क्या लेना है, उस स्थान का क्या अर्थ है? तालवादी। ठीक है भैया, कोई समस्या? बता दिया कि अगर स्थान माने प्रसंग लोगे तो क्या समस्या होने लगेगी? वही स्थान हाँ, स्थान आ ही जाता, उसका अर्थ प्रसंग होता ही है, अतः स्थान ग्रहण क्या होने लगेगा? व्यर्थ होने। अतः इसीलिए स्थान का अर्थ क्या है यहाँ? कोई समस्या है आपको नमन जी? समझ में आ गया ना आपको? अमन जी, नमन जी, अमन जी आज अच्छा बैठे हैं भैया। नमन आए। हाँ, अब आगे क्या हुआ भैया? स्थाने का अर्थ पता चल गया। अब आया अंतर और तमः। अंतर तमः क्या यार? अंतर शब्द से तम प्रत्यय होने पर क्या बनता है? अंतर तमः। कहा अंतर का अर्थ क्या है? कहा अंतर मतलब होता है, अंतर शब्द का अर्थ है सदृश। क्या है? अंतर का अर्थ क्या है? सदृश। और तमप का अर्थ क्या है? अतिशय अर्थ में होता है कि नहीं? तम प्रत्यय क्या होता है? अतिशय अर्थ होता है कि नहीं? है महाराज? तम प्रत्यय का क्या होता है? अतिशय अर्थ है। तो क्या होगा? और अंतर माने सदृश। सादृश्य जो है यहाँ 4 से लिया जाता है कि अंतर सादृश्य 4 से लिया जा सकता है। क्या क्या भैया? स्थानार्थ गुण प्रमाणता है कि नहीं? आंतर्यम चतुर्विधम। स्थानार्थ गुण प्रमाणता, स्थान से स्थान के द्वारा अंतर माने सादृश्य लिया जा सकता है, और अर्थ के द्वारा, गुण के द्वारा, प्रमाण के द्वारा। अब एक एक उदाहरण बताएंगे भैया। स्थान माने जानते ही आप, अर्थ माने क्या होता है? जैसे क्रोष्टु शब्द है, स्थान के द्वारा कहाँ? दध्यत्र में। बता ही दे रहा हूँ कहाँ लिया जाता है स्थान के द्वारा। अंतर कहाँ लिया गया? दध्यत्र। शुद्धि उपास्या आप जानते हैं यार, शुद्धि धन उपास्या, दधि धन आत्र। यहाँ क्या लिया गया? ई का स्थान क्या है? तालु, इसलिए या का स्थान भी क्या होता है? तालु, इसलिए क्या हो गया? ई के स्थान में क्या हो जाता है? बाकी आदेश नहीं होते। ठीक है भैया। और स्थान अर्थ क्या क्या है? क्रोष्टु शब्द, त्रिजत क्रोष्टु। यहाँ देखो श्रृंगार वाचक जो क्रोष्टु शब्द है, क्रोष्टु शब्द है ना उकारांत, उसके स्थान पर त्रिजत क्रोष्टु क्या करता है? त्रिजंत का आदेश करता है। तो त्रिजंत मातृ आदि का आदेश नहीं कर देगा। त्रिजंत जो क्रोष्टु शब्द है ना, जो उसका अर्थ है तदर्थवाचक जो त्रिजंत होगा उसी का आदेश करेगा। समझे कि नहीं? तो त्रिजंत तदर्थवाचक त्रिजंत कौन होगा? क्रोष्टरी। क्या होगा? क्रोष्टरी। इसलिए क्रोष्टु शब्द के स्थान में क्या आदेश होता है? क्या नहीं होता है? त्रिजंत। मातृ, पितृ, भ्रातृ, स्वश्री आदि शब्द आदेश क्यों? क्योंकि वो तदर्थ के वाचक नहीं है। समझे कि नहीं? इसलिए क्या हो गया? अर्थ का उदाहरण क्या हो गया? श्रृंगाल अर्थ है। क्रोष्टु शब्द का अर्थ क्या है? श्रृंगाल। तदर्थ वाचक जो क्रोष्टि ऋकारांत है उसी का अतिदेश होता है, वही आदेश होता है। समझ गए ना? तो स्थान अर्थ। अब क्या आया? गुण। गुण का मतलब होता है भैया बाह्य प्रयत्न। गुण मतलब हाँ, गुण से समझो स्थान, अर्थ और प्रमाण से भिन्न जितना है सब क्या ले लिया जाता है? गुण से लिया जाता है। गुण से कौन लिया जाता है? नहीं महाराज, 3 से। भिन्न जो भी है वो क्या आ जाता है? गुण में आ जाता है। तो जैसे बाह्य प्रयत्न क्या है? बाह्य प्रयत्न समझे रहो। बाह्य प्रयत्न किस में आएगा? गुण में आएगा। तो बाह्य प्रयत्न मिला करके कहाँ आदेश होता है? तो वाग्घरी। वाग्घरी लिखा है ना, नादस्य घोषस्य महाप्राणस्य। क्या लिखा? महाप्राणस्य हास्य तादृशो वर्ग चतुर्था वाग्घरी है कि नहीं? तो वहां देखो नादस्य घोषस्य ये सब क्या है? बाह्य प्रयत्न है कि नहीं? तो अंतरतम के द्वारा, क्योंकि अभ्यंतर प्रयत्न से काम चलने वाला नहीं, इसलिए बाह्य प्रयत्न सब मिलाते हैं कि नहीं? महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्था घकारा क्या यार? इति वाग्घरी। तो हाँ, बाह्य प्रयत्न का उदाहरण हो क्या कि नहीं? गुण का उदाहरण जान गए ना? किसी को समस्या है महाराज? अब क्या हुआ? प्रमाण। प्रमाण का एक सूत्र आप पढ़े हैं, अधसो शेर दादू दोमा। क्या यार? अधसो शेर दादू दोमा। ये क्या करता है? कहता है क्या कहता है? अधसो दात परस्य अकारस्य उ दशमस्य। क्या यार? तो दकार से परे जो रहेगा उसको क्या कर देता? उ कर देता है, और दकार को मकार कर देता। तो देखो असौ अमु अमी। क्या यार? असौ अमु अमी। अब देखो यहाँ क्या है? आदौ बना लेना। क्या बना लेना? आदौ। अब दांत परस से कौन है? औ है। आदौ में क्या है? दा है, औ है। तो दांत परे कौन है? औ।
तो वो क्या है, एक मात्रिक है द्विमात्रिक है, द्विमात्रिक है, इसलिए औ के स्थान में कैसा उ आदेश होगा, द्विमात्रिक ही होगा। और दा को माँ भी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमू। कोई दिक्कत? तो देखो अगर द्विमात्रिक रहेगा तो द्विमात्रिक उ आदेश होगा, अगर एक मात्रिक रहेगा तो है कि नहीं। तो ये हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है कि नहीं। और एक मात्रिक का जैसे आप कहाँ देख लेना, अमुम में देख लेना, क्या वहां क्या कर लो, आदम बना लो, क्या बना लो, आदम बना लो। आद है अम है, पूर्व हो गया, क्या बन गया, आदम पूर्व से। अब क्या कर लो, आदसो दात परस्य, दकार से परे कौन है, अकार, ह्रस्वकार है कि नहीं, उसको क्या होगा, ऊ होगा। तो बताओ एक मात्रिक अकार है तो इसके स्थान में क्या होगा, एक मात्रिक है ना होगा। प्रमाणता अंतर यही है, एक मात्रिक के स्थान पर एक मात्रिक, यही क्या है, प्रमाणकृत अंतर है। समझ गए ना। तो क्या होगा, एक मात्रिक आ है इसलिए उसके स्थान में कैसा ऊ होगा, ऊ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, और दा को माँ भी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमु। माँ मिला दो, अमु। अदम था ना, अदम के स्थान में क्या हो गया, अमु हो गया, बन गया ना आए। इसलिए क्या हो गया, ये दोनों का बता दिया ना, प्रमाणकृत अंतर। एक मात्रिक रहेगा तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक रहेगा तो आदसो शेर दादू दोमा, ये क्या है, प्रमाणकृत अंतर का उदाहरण है। ठीक भैया। तो ये चार प्रकार के क्या होते हैं, अंतर होते हैं, सादृश्य होते हैं, क्या, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण, इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। ठीक है भैया। तो ये अंतर भी जान गए आप, क्या यार, अतिशयन अंतर अंतरतमा, अतिशयन भाष्यादि प्रमाण के द्वारा क्या लिया जाता है, अंतर शब्द का सादृश्य अर्थ लिया जाता है। वस्तुतः कोश आदि में अंतर शब्द का अर्थ सादृश्य नहीं होता है, फिर भाष्यादि प्रमाण के द्वारा क्या, अंतर शब्द का अर्थ क्या लिया जाता है, सादृश्य लिया जाता है। अंतर शब्द का अर्थ क्या है, अंतर शब्द सदृशार्थ कहा है कि नहीं, भाष्यादि प्रामाण्यात, क्योंकि भाष्य में अंतर शब्द का सादृश्य आदि के रूप में व्यवहार किया गया है। ठीक है भैया। अब आगे क्या है, स्थाने अंतरतम, अतिशयन अंतरः अंतरतम, लग गया ना, कोई समस्या। अब अर्थ क्या होगा भैया, स्थाने अंतरतम सूत्रवा का अर्थ का होगा। तो देखो षष्ठी स्थानीय होगा से एक देशे स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात् क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, इस परिभाषा के द्वारा देखो आ रही है ना, अरे बोलो आ रही है ना, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, आ रही है ना, हाँ। तो क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, स्थाने नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, कहाँ से, षष्ठी स्थाने योगा से क्या आ जाएगा, स्थाने की अनुवृत्ति आ जाएगी। समझे कि नहीं। तो क्या आएगा भैया, स्थाने, स्थाने, स्थाने मतलब प्रसंगे, प्रसंगे मतलब तो एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ, प्रसंगे मतलब प्राप्तौ, है कि नहीं। तो अनेकेषाम् एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ, प्राप्तौ हो गया, प्रसंग का अर्थ बोलो बस, एकस्य स्थाने अनेकेषाम् प्राप्तौ, प्राप्तौ स्थानेन, इस स्थान को तृतीयांत विपरिणाम कर देंगे। तो स्थानेन अंतरतमः आदेशा भवति, स्थानेन है कि नहीं, स्थानेन अंतरतमः आदेशा होती, स्थान के द्वारा अंतरतम आदेश होता है। समझे कि नहीं। तो ये अर्थ हो गया कि नहीं हो गया, क्या अर्थ हो गया, प्रसंगे, प्रसंगे अर्थात एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ स्थानेन अंतरतमः आदेशः भवति, ये सूत्र का अर्थ हुआ। क्या हुआ महाराज, कौन बोलेगा, स्थानेन अंतरतमः आदेशः भवति, कौन बोलेगा, बोलो छोटू, छोटू बोलो। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ प्रसंगे, अरे प्रसंगे अब छोड़ दो चक्कर, प्रसंगेन का तो अर्थ बोल रहे हो कि किसी का और गब्बर सिंह का अर्थ बोल रहे हो, प्रसंगे का अर्थ बोल रहे हो तो बोल दो, हो गया, प्रसंगे को छोड़ो चक्कर। हाँ स्थानेन अंतरतमः, फिर से बोलो, फिर से, एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ स्थानेन अंतरतमः आदेशः भवति। हाँ भवतु, ठीक बोल रहे हो,
हाँ स्यात् भवतु लिंग लोट तव्यत आदि के द्वारा क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है सूत्र। हाँ चलो। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानाम् आदेशा नहीं ना, आदेशानां प्राप्तौ स्थानेन अंतरतमा आदेशस्य। ठीक है महाराज, इधर साइड सबको आ रहा है? आए तुम बोलो। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां खड़े वाले से बुलवाएंगे हम, कुछ नहीं। बोलो महाराज, खड़े वाले बोलो, आदेशा भवति। खड़े वाले बोलो भैया। एकस्य स्थाने अनेकेषाम्, थोड़ा तेजी से बोल दो, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ चलो बोलो। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् ये है ओरिजिनल आवाज। हाँ आदेशानां प्राप्तौ प्रसंगे अनेन अरे यार स्थानेन अंतरतमः छोड़ दिया, तुम बोलो यार। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ प्रिंस महाराज, इसीलिए तो खड़े हैं आप लोग। आगे स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ स्थानेन अंतरतमः आदेशः भवति। हाँ आप बोलेंगे? बोल दीजिए। एकस्य स्थाने अनेकेषाम्, दिखा दो उधर जी। हाँ एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ स्थानेन अंतरतमः आदेशः भवति। ठीक है चलो, ऐसे बोलते रहो तो फिर तुम्हें बैठा दिया जाएगा क्या? हाँ कम से कम अर्थवा तो याद कर लिया करो यार, तुम लोग को भी जाना है महाराज। क्या नहीं जाना है? तब फिर आपको जाना है ना सूर्यांश जी, तो आप भी बोल दीजिए जाना है तो। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां, अरे क्या बोल दिए, फिर से बोलिए। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ स्थानेन अंतरतमः आदेशः भवति। हाँ ये सूत्र का क्या है, अर्थ होगा। अब देखो समस्या ये है कि स्थाने न अंतरतमा आदेशा होती। जैसे देख लो सुधि उपास्य है, यहाँ पर घटा लो। एकस्य स्थाने, ई के स्थान में क्या है, अनेक आदेश प्राप्त है, तो क्या होगा, अंतर स्थान के द्वारा अंतरतम आदेश होगा। तो स्थान के द्वारा अंतरतम आदेश कौन मिलेगा, या, क्योंकि ई का स्थान क्या है, तालु, और या का भी स्थान क्या है, तालु। तो स्थान के द्वारा अंतरतम आदेश कौन है, या। अंतरतम मतलब अतिशय, अंतरतम का मतलब है, अतिशय का मतलब है कि अधिक धर्म के द्वारा सादृश्य लेना, समझे कि नहीं, जितना मिल जाए उसके द्वारा, समझे कि नहीं। तो हो जाएगा, ई के स्थान में क्या हो जाता है, या हो जाता है। कहा ये बताइए, अब थोड़ा ज्ञापन कुछ करने जा रहे हैं। एक परिभाषा है, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः। ये परिभाषा है, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। सिद्धांत कौमुदी में दिया है ना, मूलबई में कहे यार। तो ये इस परिभाषा का ज्ञापन कैसे होता है ये हम बताने जा रहे हैं, ठीक है भैया। अब देखो कैसे होता है, तो देखो आप ये अर्थ किए हो, ये अर्थ तो केवल किससे संभव था, अंतरतमा ये सूत्र बना देते तब भी ये अर्थ निकल आता। कैसे निकल आता, कहा देखो एक सूत्र बनाते, क्या, अंतरतमा, स्थाने नहीं रखते, क्या रखते, तो क्या अर्थ होता, और षष्ठी स्थाने होगा से स्थाने ला लेते, तो क्या अर्थ हो जाता, प्रसंगे माने अनेके साम एकस्य स्थाने, हाँ स्थाने नहीं होगा, अंतरतमा आदेशा हो। अरे अंतरतमा स्थाने नम नहीं ना है, यहाँ अंतरतमा आदेशा हो। क्या, फिर से एक बार अर्थ बोलो, क्या अर्थ होगा, अंतरतमा आदेशस्य। तुम बोल दो। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ अंतरतमा आदेशः स्यात्। ये अर्थ होगा जी। अब बताओ, अंतरतमा आदेशः स्यात् ये कहने से एक के स्थान पर अंतरतम आदेश होता है। अंतर कितने प्रकार के होते हैं, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। तो स्थान के द्वारा भी अंतरतम आदेश होगा, अर्थ के द्वारा भी होगा, गुण के द्वारा भी होगा, प्रमाण के द्वारा भी अंतरतम आदेश होगा महाराज की नहीं होगा। तो बताओ स्थान के द्वारा भी अंतरतम आदेश हो ही न जाएगा। अरे जब चारों के द्वारा अंतरतम आदेश होगा तो स्थान के द्वारा भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
आज सूत्रवा तुम्हारा क्या कह रहा था कि स्थान के द्वारा अंतरतम आदेश होता है, वो तो किससे काम चल गया, इसी के द्वारा हो गया कि नहीं हो गया। अंतरतमा सूत्र बनाने से सिद्ध हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, क्योंकि जब कहोगे कि एकस्य स्थाने अनेकेषाम आदेशानां प्राप्तौ अंतरतमा आदेशा होती। अंतर कै प्रकार का होता है, 4 प्रकार। स्थान के द्वारा अंतरतम आदेश होगा, प्रमाण के द्वारा अंतरतम होगा, तो स्थान के द्वारा भी अंतरतम आदेश होगा कि नहीं होगा। तो स्थान के द्वारा भी अंतरतम आदेश सिद्ध ही हो जाता, अंतरतमा इस सूत्र के द्वारा ही। तो स्थाने ग्रहण क्यों किए, स्थाने ग्रहणम व्यर्थम, स्थाने ग्रहणम तदेव व्यर्थम सद ज्ञापयति विज्ञापयति अत्र योग विभागः कर्तव्यः, अत्र अंतरतमः इति प्रथमो योगः, स्थाने इति द्वितीयो योगः। क्या महाराज, ऐसा ना हो, तो स्थाने इति और अब अंतरतमा का क्या अर्थ होगा वो तो बता ही दिया हूँ, बताया अभी कि नहीं होगा, वही अर्थ होगा। और दूसरकबा का है स्थाने, उसको तृतीयांततया पहले तो स्थाने को भी परिणाम कर लो क्या, और षष्ठी स्थाने होगा से स्थाने ला लो इसमें भी, और अंतरतमा भी ला लो, तब क्या अर्थ होगा, आए अनेकस्य स्थाने स्थानेन, हाँ एक तो कोई बोलो अर्थ तब ना, कौन बोलेगा महाराज, आप बोलेंगे, आप बोल दीजिए। हाँ, एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ स्थानेन अंतरतमा आदेशः स्यात्। यही ना अर्थ होगा महाराज, आप नहीं बोलेंगे। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ स्थानेन अंतरतमा आदेशः स्यात्। ये अर्थ होगा। जी। ये अर्थ किसके द्वारा सिद्ध है, अगर यही है, ये अर्थ किसके द्वारा सिद्ध है। जब अरे पहले वाला सूत्र कौन सा है इसके तुरंत, इसके षष्ठी स्थानीय अरे होगा। नहीं महाराज, इसके योग विभाग दुष्ट कर दिए ना, जी। तो पहलकवा योग क्या है, पहला योग है अंतरतम, उसका अर्थ क्या है, एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ अंतरतम आदेशः तो स्यात्। ये अर्थ। हाँ, अब दूसरकवे का क्या अर्थ है, स्थाने का दूसरे योग विभाग का क्या अर्थ है, एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ स्थानेन अंतरतम आदेशः स्यात्। तो ये किसके, ये अर्थ किसके द्वारा सिद्ध है, पहले वाले के द्वारा सिद्ध है कि नहीं सिद्ध जी, है? जी। क्योंकि हम बताए थे कि अंतरतमा आदेश कहने से ही क्या होगा, चारों प्रकार से होगा, तो स्थानीय अंतरतमा भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अतः दूसरकवा अर्थ फिर व्यर्थ हुआ, क्या हुआ। हाँ, तो यावत बिना मया न यावत बिना न चारितार्थम तावत मया ज्ञाप्यते, है कि नहीं, यावत बिना न चारितार्थम तावत मया ज्ञाप्यते, जब तक मैं चरितार्थ नहीं हो जाऊंगा तब तक कुछ न कुछ बताते रहूंगा, ज्ञापन करते रहूंगा। तो इस दृष्टि से फिर ज्ञापन करेगा, कहीं नहीं भैया, क्या कहेगा, एव लगा दो, बस क्या लगा दो, स्थानेन के आगे क्या लगा दो, एव, तो काम चल जाएगा, अब हो जाएगा। तो क्या अर्थ होगा, एव लगा के बोल दो अर्थ। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ स्थानेन एव अंतरतम आदेशः। समझ गए, एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ नैव अंतरतम स्थाने नैव अंतरतम आदेशः स्यात्, सति संभवे जोड़ देना है, सति संभव हो तो स्थान के द्वारा ही अंतरतम आदेश होता है, ना अर्थ के द्वारा होता है, स्थान के द्वारा ही अंतरतम आदेश होता है यदि संभव हो। अब संभव ही नहीं है तो अलग बात है, समझ गए ना। तो अब बताओ ये क्या अर्थ हो गया, फिर से एक बार महाराज कौन बोलेगा, आप बोल दो। एकस्य क्या अर्थ बोल रहे हो आप, स्थाने अंतरतम, अरे नहीं, अच्छा पूरे का अर्थ बोल रहे हो, अंतरतम, अच्छा अंतरतमा का अर्थ बोल रहे हो। स्थान देखो दो बन गए हैं, एक अंतर, पहला योग क्या है, अंतरतम, दूसरा योग, इसको पकड़ लो। हाँ आप बोलिए, दूसरा योग है आप स्थान। भी हटा दिए माइक, आप नहीं बोल रहे हो महाराज, तो गड़बड़ा ना जाएगा। जी, हाँ आप बोलो। पहला योग है अंतरतमा, दूसरा योग है स्थाने। स्थाने, आप अर्थ किसका बोलने जा रहे हैं, स्थाने, हाँ स्थाने, दूसरा कबा योग का ना, जी। बोलिए महाराज। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ स्थाने नैव अंतरतमा प्रतिसंभवे। अरे प्रतिसंभवे ना, आदेशः स्यात् सति संभवे। एक बार वो बोलेंगे जी। गड़बड़ा दिया, आप नहीं बोलेंगे, आप महाराज कौन बोलेगा, रुद्रा बोलेगा। देखो एकस्य स्थाने अनेकेषां प्राप्तौ
एकस्य स्थाने अनेके नाम प्राप्तौ स्थानेन नैव नैव अंतरतमा आदेशः भवति सति संभवे। तुम घरे चले जाते हो ना बीच बीच, है तो ठीक है, लेकिन ये घरवा थोड़ा ज्यादा ही जाता है क्या है महाराज। हाँ देखो शिवाकांत बोल रहा है टक 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 टक, ओम प्रकाश को दे दो एक बार, थोड़ा बहू अपना आजमा ले क्या है यार। ओम प्रकाश जी गुरु। गुस्सा हो जाता है कि हमको क्या नहीं दिए गुरु जी, बोलने को ही नहीं दिए, हम काहे को भाई रोके, बोलो महाराज। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ। सभा तो बता दो किसका बोलने जा रहे हो। द्वितीय वाले का, स्थानीय का, माने द्वितीय स्थानीय का, स्थानीय का, स्थानीय का दूसरा जो योग विभाग हुआ कौन सा, स्थानीय का अर्थ आप क्या करने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं। तो बताइए ना महाराज क्या समझते हैं। एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्राप्तौ स्थाने नैव अंतरतमा आदेशः स्यात् सति संभवः संभवे साथी संभवे। वाह यार, है लाइए दूरी चला जा रहा है। अब क्या हुआ, ठीक है ना महाराज, आप लोगों को आए धीरे धीरे देखो पढ़ा रहा हूँ क्या, सनई विद्या है कि नहीं, सनई विद्या सनई वित्तम है कि नहीं, सनई कंथा सनई पंथा सनई विद्या सनई वित्तम है कि नहीं, आए एते पंच सनई सनई है, जान लेना कोई बात। तो क्या हुआ, क्या हुआ इसी, अब बताओ तो दूसरकबा का अर्थ क्या होगा कि यदि संभव हो तो स्थान के द्वारा ही अंतरतम आदेश होता है। तो इसी से परिभाषा ये फलितार्थ रूप से सिद्ध हो जाती है, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलिय। ये इसी का अर्थ है, किसका, ये स्थानिक के द्वितीय योग है ना, इसी का ये अर्थ है क्या, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलिय। ये नियम क्या सिद्ध हो जाता है कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम, यत्र माने जहाँ पर, अनेक विधम आंतर्यम जहाँ अनेक प्रकार के आंतर्य प्राप्त हो, वहां पर स्थानत आंतर्यम बलिया, स्थान के द्वारा जो आंतर्य होता है वो बलवान होता है, माने स्थान के द्वारा ही आंतर्य लिया जाता है, यही ना अर्थ है उसका कि स्थान के द्वारा ही आंतर्य होता है। तो ये इसका क्या है, जो दूसरकबा अर्थ है कौन स्थानीय का, उसी का ये क्या है अर्थ है, फलितार्थ रूप है, उसी से ये परिभाषा निकल आती है, उसी का अर्थ रूप से क्या हो गई, फलितार्थ रूपेण ये परिभाषा सिद्ध हो जाती है, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलिय। किसी को कोई समस्या है महाराज, अभी बची है समस्या, अब आगे देखो इसका फल क्या है, इसका कहा देखो, चेता स्तोता, चेता स्तोता ची धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर चेता बनता है कि नहीं, इष्टु स्तवने धातु से क्या करेंगे, त्रिच प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेंगे, स्तोता। अब देखो ची है त्रिच है, ची है त्रिच, अब यहाँ क्या होगा, गुण करना है ची में, किसे, सार धातु। अब देखो कहेगा भैया कि गुण होता है तो ई को गुण करना है, इगंतांग से अंत्य स्थान गुणा से, इगंतांग हो गया ची, उसका अंत्य कौन हो गया, इसको गुण होता है। गुण में कौन होते हैं, आ ए आ ए आ ए, अब कौन हो, अब तो भैया देखो ई का, ई क्या है, ई का स्थान तो किसके साथ मिल रहा है, ए के साथ, लेकिन मात्राकृत अंतर के द्वारा ई का प्रमाणकृत, वही प्रमाणकृत मात्राकृत एक ही चीज बताया था ना अभी, मात्रा और प्रमाण एक ही। तो मात्राकृत यानी प्रमाणकृत अंतर किसके साथ है, आगे साथ भी आगे साथ है, क्या है, क्योंकि ई की कितनी मात्रा है, एक मात्रा है, आ का कितना मात्रा है, और बाकी ए ओ की द्वितीय मात्रा है, क्या है महाराज, इसलिए ए ओ नहीं प्राप्त है, मात्रा प्रमाण कृतांतर के द्वारा कौन प्राप्त है, ई के स्थान में आ प्राप्त है कि इस तरह उस तोता में भी ऊ के स्थान में ओ प्राप्त है स्थान के द्वारा, और मात्रा कृतांतर प्रमाण कृतांतर से कौन प्राप्त है, ऊ के स्थान में आ, तो दो आपको भी होना, कदाचित स्थान कृत सादृश्य लो लोगे तब तो ठीक है, ए हो जाएगा, लेकिन स्थान प्रमाण कृतांतर लो लोगे तो क्या होना चाहिए, कदाचित आ का भी प्रयोग होना चाहिए, आ को भी, आ भी गुणादेश होना चाहिए, समझे कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, हाँ। लेकिन जब हम ये मान लिए, क्या मान लिए, परिभाषा सिद्ध हो गई, कौन सी, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम, तो यहाँ अनेक प्रकार के मात्राकृत और प्रमाण, वही प्रमाणकृत और स्थानकृत दोनों प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, अनेक विधांतर प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, तो स्थानत आंतर्यम बलिया, स्थान के द्वारा अंतर ही क्या होता है, बलवान होता है, वही लिया जाता है, तो स्थान के द्वारा ही अंतर लोगे, तो ई का स्थान क्या है,
तालु। और आदेश में किसका स्थान तालु है? ए का, इसलिए ई के स्थान में क्या होता है? कौन नहीं होता है? समझ गए ना? हाँ, यही परिभाषा का फल है। कोई कहा ये बताइए हमको, ये ई का और ए का भी तो नहीं मिल रहा है स्थान, मिल रहा है। ई का स्थान क्या है हमारा? ई का स्थान क्या है? ईचो स्थानम तालु। और ओ का ए का स्थान क्या है? ए का कंठ कंठ बोलिए महाराज। कंठा ए का स्थान क्या है? नहीं ए ते कंठ तालु ए दैतो रोज महाराज, ए दैतो हाँ, ए दैतो कंठ तालु ये पंक्ति इनका कंठ तालु इतनी बार में तुम्हारे पंक्ति नहीं करी यार, क्या जी ए दही तो कंठ तालु। कोई दिक्कत? कंठ तालु तो बताओ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसका ज्यादा हो रहा है? अरे किसका हो रहा है? ई का कि ए का? ए का अधिक क्या हो रहा है? कंठ अधिक हो रहा है ना, स्थान अधिक हो रहा है। तो कैसे मिल रहा है? तो कहा भैया सवर्ण संज्ञा में यावत स्थान की आवश्यकता है। सुमित जी, कहाँ है यावत स्थान की आवश्यकता? सवर्ण संज्ञा में यावत स्थान तुल्यता विवक्षित है। समझे कि नहीं? आंतर्य में यावत स्थान विवक्षित ठीक है, यावत स्थान की तुल्यता विवक्षित नहीं। आंतर्य का प्रयोजक यावत स्थान तुल्यता नहीं। यत् किंचित कथनचित भी स्थान तुल्यता से भी काम चला जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? कथनचित मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ई के स्थान में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? चेता। स्तोता ऊ के स्थान में ओ हो जाएगा। क्या महाराज, कोई दिक्कत है? तो चेता स्तोता, इस तरह से ये काम हो जाता है। क्या? स्थाने अंतरतमा, स्थाने स्थाने का ये सामान्य एक थोड़ा सा आपके पास मैंने डाटा रख दिया, उसका रख दिया कि क्या है, इस तरह का ये सब है कि नहीं? और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो इतने बताते हैं इसमें है। हाँ ठीक है, राम राम सभी को। खूब लगाइए, खूब पढ़िए, खूब तैयारी करिए हैं आप लोग। ठीक है, राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हंस भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक ठीक। सौरभ जी, जी जय श्री राम। जय आ गया ना जी। सौरभ? क्या लड़का मेरा सौरभ को आ जाता है। ठीक।